ब्राह्मण समाज को नीले झंडे के नीचे लाने के उद्देश्य से बसपा इन दिनों प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन कर रही है। आगरा में हुए इस सम्मेलन को संबोधित करने आए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने जहां बसपा सरकार के दौरान ब्राह्मणों को दिए सम्मान की याद दिलाई, तो वहीं भाजपा सरकार में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। राम मंदिर मुद्दे से लेकर किसान आंदोलन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी का व्यवस्था समेत तमाम मामलों पर सतीश मिश्रा ने भाजपा को जमकर घेरा, तो वहीं ब्राह्मणों की सुरक्षा केवल बसपा के साथ ही होने का दावा किया। बसपा का मजबूत साथी होने वाला ब्राह्मण समाज आज बसपा से पूरी तरह से छिटक चुका है, तो वहीं तमाम अन्य सवर्ण वर्ग भी बसपा से पूरी तरह से बेरुखी कर चुके हैं। लिहाजा बसपा एक बार फिर अपने पुराने समीकरण को जीवित करने में जुटी हुई है। बसपा ब्राह्मणों को एक करने के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन कर रही है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आगरा पहुंचे, जहां खंडारी स्थित आरबीएस कॉलेज प्रांगण में उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान आगामी चुनावों में दलित और ब्राह्मणों को एकजुट होकर भाजपा सरकार को खत्म करने का आह्वान किया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि सरकार में ब्राह्मणों और दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ब्राह्मण और दलित विरोधी सरकार प्रदेश में चल रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह ब्राह्मण और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। विक्रू कांड को आपने देखा होगा, क्योंकि वहां पर ना कोई अदालत थी, ना कोई कानून, सीधे गोली मारकर फैसला हुआ, और उसमें वह भी आसपास के इलाकों से प्रतिष्ठित ब्राह्मण ही थे जिन्हें उसमें नामजद किया गया। खुशी दुबे के हाथ में तो मेहंदी तक नहीं छूटी थी, उसे भी घटना में संलिप्त दिखा दिया। उसे बेवजह 1 साल से बंद कर रखा है। उस पर 45 बंदी लड़कियों को धमकाने का भी गंभीर आरोप लगा दिया। लगातार बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। आज ब्राह्मण समझ गया है ये आने वाली सरकार आप ही की बनने वाली है, ये तो इससे देखिए। और इसी की वजह से आप जानते हैं कि आज जब से अयोध्या से शुरू करके और अब हम आपके बीच में आए हैं, कल मथुरा वृंदावन में दर्शन करके और आशीर्वाद लेने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी की हम आपके पास जब बीच में आए, तो आज धीरे धीरे एक 8वां दिन है। 8 दिन में ही शासन और प्रशासन और केंद्र में भी जो पार्टी है, जो सत्ता में है, उनके यहाँ जोड़ मंथन होने लगा और हो रहा कि कैसे ये उत्तर प्रदेश में उनको ये एहसास हो गया कि अब जो आप लोगों को बहका के फुसला करके और उनको उनका वोट लेने का काम कर रहे थे, कि वो वक्त अब गया, अब जवाब देना पड़ेगा। और जवाब देने के लिए चूंकि कुछ है नहीं, इसलिए अब सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2007 से 2012 की सरकार याद करिए, या बहन जी ने ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का काम किया था। उनका उदाहरण मैं खुद हूँ। आज 13% है। आप एक हो जाइए। आप भगवान परशुराम के वंशज हैं। एक भी अत्याचारी रोक नहीं पाएगा। बहन जी पर बीजेपी ने झूठे मुकदमे फंसाकर उन्हें डरा धमकाने का काम किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बसपा ने ब्राह्मणों को हिस्सेदारी के हिसाब से टिकट देने का काम किया। जहां ब्राह्मण समाज मजबूती से, आप यहाँ से बहुत दूर नहीं, जितने मजबूती से आप लोग यहाँ पर हैं, जितने मजबूत ब्राह्मण यहाँ पर हैं आगरा के इस मंडल में, इस शहर में, उसी प्रकार से वहां पर भी हैं। आप यहाँ से तो इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि आप लोग उस दायरे में जो उन्होंने तय किया था उससे थोड़ा दूर थे, वरना आप लोगों की भी खैर नहीं थी। और वहां पर उठा करके एक को उन्होंने कहा कि इस इतने जिले में जितने भी इस तरह के मजबूत ब्राह्मण हैं जो कि खड़े हो सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं अपनी, उनका लिस्ट में नाम डालते जाओ और नाम डाल करके उठा करके एनकाउंटर कर दो जितना कर सकते हो। बाकी को सारी दफाएं ऐसी लगा दो कि कभी बाहर निकलने ना पाए। और तो और था, अपनी गाड़ी से घर जा रहा था, उसको रोका और कहा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा तिवारी, फला तिवारी। उन्होंने लिया, सीधे शीशा खोला, कहा शीशा खोलो, और गोली मार दी। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा ने समाज को समझाने के लिए तमाम दलीलें देते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज में हमेशा बसपा का साथ रहा है और बसपा ने उन्हें सम्मान देने का काम किया है। आज भी बसपा के वरिष्ठ पदों पर ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों से जुड़े धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार और बसपा सरकार ने काम किया था। सतीश चंद्र मिश्र ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी ब्राह्मणों और जनता के सामने रखा।
विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के सबसे मजबूत हथियार राम मंदिर को लेकर भी सतीश मिश्रा ने उल्टे भाजपा पर ही खूब प्रहार किए। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं वह अपना धर्म बताएं। जब वे अयोध्या गए थे तब बीजेपी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए थे। क्या केवल भाजपा के लोग अयोध्या जा सकते हैं? इन लोगों ने ठेका ले रखा है। वहाँ कौन दर्शन करेगा, कौन चंदा लेगा और उसके बाद कौन उनके नाम से वोट लेगा। राम मंदिर के नाम पर यह लोग चंदा वसूलने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चंदे का कोई हिसाब नहीं देते। अयोध्या के विकास के बारे में आपको पता चलेगा जब वहां जाएंगे। वहां कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो वहां के स्थानीय लोगों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वहां उच्च स्तर पर विकास होगा। यह लोग केवल वोट के लिए बातें करते हैं। ऐसे में जब ये निर्णय आया तो उसके बाद फिर पूरे प्रदेश ने देखा कि 1 साल हो गया और उसके बाद इन्होंने झोले बनवाए और झोले बनवा करके इन्होंने अपने लोगों को बांट दिए और कहा जाओ घर घर पैसा इकट्ठा करो और भगवान श्री राम के नाम पे पैसा इकट्ठा करो। 10-12 हजार करोड़ का तो ये खुद खुलासा करते हैं। कहते हैं कि 1 साल में मैंने इतना देखिए रुपया मिल गया भगवान श्री राम के नाम पे। तो आप झोला लेके निकल पड़े और लोगों को बताने लगे कि मेरे हाथ तो खाली हैं, झोला खाली है, आप इसमें भर लीजिए। फिर आपने कमाई कर ली और मंदिर के नाम पे, अयोध्या के नाम पे आपने सरकारी पैसे भी लगा दिए। तो लेकिन वहां पर किया क्या आपने? कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार, महिलाओं व अन्य विकास के मुद्दों को भी लेकर वे भाजपा सरकार को पूरी तरह से घेरते नजर आए। 15 लाख खाते में और 2 करोड़ नौकरियां जो वादा किया था उसका क्या हुआ? यूपी में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ रेप हो रहा है। हम किस राम राज्य में रह रहे हैं? ऐसा राम राज्य किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हमने तो आपके सामने विकास की बात करी, वो लोग नहीं करते हैं। हम तो यही तो कह रहे हैं कि वो लोग धर्म के नाम पे बहकाने का काम करके और विकास को किनारे कर देते हैं। हमने तो उत्तर प्रदेश में जो विकास बहुजन समाज पार्टी ने किया है, आगरा शहर में ही देख लीजिए, आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, एक नहीं 20 लाख मकान बना करके और 2-2 कमरे के मुफ्त में जो लोग झोपड़ी में रहते थे उनको देने का काम किया। ये जो लोग हैं इनके नेता हैं, झोपड़ियों में जाते हैं दिखाने के लिए, खाना खाने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए, ले अपना खाना जाते हैं। बहन मायावती जी का क्या है, वो झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं उनको झोपड़ियों से निकाल करके और पक्के मकान में ले जाने का काम करती हैं। यही फर्क है दोनों। वहीं किसानों के मामले को लेकर भी उन्होंने भाजपा को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। देश भर में सुर्खियों में रह रहे किसानों के मुद्दों पर भी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर उतर गया है, काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहा है, लेकिन यह अत्याचारी सरकार उनकी एक नहीं सुन रही और किसानों पर लगातार कहर बरपा रही है। क्या किसान इस कानून को नहीं चाहते तो मत लाओ। अगर ये तीनों कानून लागू हुए तो किसानों के पास 1 भी फुट जमीन नहीं बचेगी। इन लोगों ने अब एक अभियान चला रखा है मंदिरों पर कब्जा करने का। प्रदेश भर लाइन का अभियान चला रखा है। पंडा पुजारियों को मंदिर से हटाया जा रहा है। यह लोग सनातन धर्म खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी ब्राह्मणों को एकजुट होकर आगामी चुनावों में उनका करारा जवाब देना पड़ेगा।